तो गाइस अपन को वेनम द लास्ट डांस अब थिएटर पे देखने को मिल चुका है और ये अपनी सोनी यूनिवर्स की लास्ट मूवी तो थी ही और साथ में अपनी वेनम की भी लास्ट मूवी थी। यानी अपनी एडी ब्रॉक और अपनी वेनम दोनों की कहानी इस मूवी से एंड हो जाती है और बाकी अपनी एडी ब्रॉक की तो कहानी खत्म नहीं होती है, मगर अपनी वेनम की कहानी पूरी तरह से इसमें एंड हो जाती है। और बाकी ज्यादा हाइप लेकर आप इस मूवी को देखने के लिए मत जाना, क्योंकि आप डिसअपॉइंट तो होगे ही। अपनी जो वेनम की पहली मूवी थी ना, वो सबसे तगड़ी थी, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि स्टोरी लाइन वेनम और अपनी एडी ब्रॉक का जो केमिस्ट्री दिखाया गया था ना, वो काफी तगड़ा था। और सेकंड पार्ट में तो आपको पता ही है कि सेकंड पार्ट उतना खास नहीं था। और बाकी थर्ड पार्ट को बोले तो अपने थर्ड पार्ट में सिर्फ अपने वेनम और अपने एडी ब्रॉक की केमिस्ट्री को ही पूरी तरह से दिखाया गया है। इसे इमोशनल मूवी भी बोल सकते हो। उन दोनों के कैरेक्टर का अपन को बॉन्डिंग ही सिर्फ दिखाया गया है। और बाकी यदि अपनी नल की बात करें तो नल को तो शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है कि नल को असल में क्या चाहिए। और बाकी जब एडी ब्रॉक फर्स्ट पार्ट में मरता है ना, तो अपना वेनम उसे बचाता है, तो थर्ड पार्ट में उसे कोडेक्स का नाम दे दिया गया है, जिसकी जरूरत अपने नल को है। यानी नल अपना क्लेंटार प्लेनेट में फंसा हुआ है, तो उसको वहां से निकलने के लिए अपनी कोडेक्स की जरूरत है। और बाकी कोडेक्स इस तरह से समझ सकते हो कि जब अपना एडी ब्रॉक फर्स्ट पार्ट में मर जाता है, तो उसके बाद वेनम उसे बचाता है। तो एक सिम्बियोट किसी इंसान को बचाता है, तो फिर उन दोनों के बॉन्डिंग से कोडेक्स बन जाता है। तो उसकी जरूरत है नल को अपने प्लेनेट किंटार से निकलने के लिए, तो लेकर पूरा वेनम द लास्ट डांस को बनाया गया है। तो अपना वेनम द लास्ट डांस में अपना वेनम एडी ब्रॉक को बचाते हुए खुद सेक्रीफाइस हो जाता है। और बाकी यदि अपने नल की बात करें तो अपन तो नल का सोचे ही थे कि अपन को उतना ही दिखाया जाएगा, और बाकी अपन को नल बात करते हुए भी देखने को मिलता है, जिसका अपन उम्मीद नहीं किए थे। और बाकी यदि चाहे तो दोबारा अपने एडी ब्रॉक और अपने वेनम को वापस लाया जा सकता है, यदि अपनी सोनी पिक्चर चाहे तो। और वैसे नल अपन को स्पाइडरमैन 4 में तो देखने को मिलेगा। यदि इसका पूरा एक्सप्लेन मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है, तो यदि आपको वो जाकर देखना है तो आप देख सकते हो। और बाकी इसके दो क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट। तो एंड क्रेडिट के लिए आप नहीं रुकोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एंड क्रेडिट में उतना खास नहीं दिखाया गया है। बाकी मिड क्रेडिट में तो अपन को नल का दिखाया गया है कि नल वही बोलता है कि मैं दोबारा आऊंगा और पूरे प्लेनेट को मिटा दूंगा वगैरह वगैरह करके। और बाकी यदि अपन वेनम की इस मूवी की बात करें तो ये ठीक ठाक सी आप बोल सकते हो। और बाकी वेनम की इस मूवी की बात करें तो पहला पार्ट सबसे ऊपर में रहेगा, और उसके बाद फिर अपनी वेनम का थर्ड पार्ट आएगा। और सेकंड पार्ट उतना खास था भी नहीं, तो उसको छोड़ ही देते हैं। और बाकी अपनी जो बार वाले सीन की बात करें तो जो अपना एंड क्रेडिट सीन में जो अपन को बार टेंडर देखने को मिलता है, तो वो जो बार टेंडर था तो वो अपना सोनी यूनिवर्स का था। और जो अपन को पहले जो अपन को छोटे बालों में देखने को मिला था, जो अपन को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला था, तो वो अपनी मार्वल के यूनिवर्स का था। तो मार्वल के यूनिवर्स में अपना वेनम तो छूट ही गया है, तो उसके बारे में अपन को कुछ नहीं पता। और बाकी यदि स्टोरी अपनी सोनी बढ़ाना चाहे तो जो अपना बार में थोड़ा सा वेनम छूट जाता है, तो उससे स्टोरी बना सकते हैं। और अपनी पेन भी बोलती है, अगर आपने थर्ड पार्ट देखा होगा तो पेन को आपको पता ही होगा, तो पेन भी अपनी बोलती है कि चाहे पूरी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए, मगर कॉकरोच जरूर बचेंगे। तो उसके थ्रू अपना थोड़ा सा वेनम बच जाता है, तो वो अपना एडी ब्रॉक के साथ जा सकता है। और एडी ब्रॉक पता ही है कि अपना कहाँ गया है, अपने न्यूयॉर्क में गया है। और न्यूयॉर्क में कौन रहता है, अपना स्पाइडरमैन। तो फिर चाहे तो स्टोरी बना सकती है। बाकी अब तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है अपने एडी ब्रॉक और वेनम का। और स्पाइडरमैन 4 के बारे में आपको पूरा जानना है तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।